हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देख चुके हो कि मैंने लास्ट अपनी प्रीवियस वीडियोस जो बनाई हैं वो 10th के क्लास के ऊपर मैथ्स में, ठीक है। और बाकी मैंने अभी रिसेंटली 6th क्लास पे बनाई है। अब मैं 11th क्लास में, जिसमें बच्चे ने बोला है मुझे कि लेजर को मुझे बता दो, तो मैं लेजर का टॉपिक बता रही हूँ। पर उसके लिए आपकी जनरल एंट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर जनरल एंट्री स्ट्रॉन्ग है तभी आप लेजर कर सकते हो। तो हम कुछ इलिस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास 2017 का एडिशन अकाउंट्स है, तो मैं उसके रिगार्डिंग और अब मैं क्वेश्चन भी पढ़ दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट तो होता प्लस क्वेश्चन लिखना फिर जगह आपको पता है अकाउंट्स में एटलीस्ट प्रॉपर चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, फर्स्ट इलिस्ट्रेशन ही बता रही हूँ आपको मैं, ठीक है। कैश इन हैंड। अब मुझे ये बताओ, आपके पास पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है, तो आपके पास एसेट है, ठीक है। कैश इन हैंड, तो आप क्या लिखोगे? अगर मैं पहले जनरल एंट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं थोड़ा पार्टीशन नहीं करती अभी। तो कैश इन हैंड क्या होगा? डेबिट होगा, डेबिट होगा। देन उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सन्डी डेटर्स। डेटर्स मतलब जिससे मुझे पैसे लेने हैं, ठीक है ना। तो सन्डी डेटर्स होता है जिससे मुझे पैसे लेने हैं, तो वो भी क्या हो गया? डेबिट, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स, मेरे पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है ना। अभी आपको पता चलेगा स्टॉक ऑफ गुड्स क्या है आपके। ये आपने हो सकता है पहले पढ़ा हो। स्टॉक ऑफ गुड्स, जो मैं जैसे सामान जो बेच रही हूँ वो मेरा स्टॉक में है, तो मेरे उसके भी मेरा पैसे आएंगे ही। स्टॉक ऑफ गुड्स, तो मेरे लिए ये भी क्या है? एसेट्स है, तो वो भी क्या होगा? डेबिट में ही जाएगा, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है वो प्लांट एंड मशीनरी वो आता है जिससे आपका खुद का सामान वगैरह बनता है, तो प्लांट भी क्या होगा? डेबिट में। देन आफ्टर दैट है लैंड एंड बिल्डिंग। ये भी आपका क्या है? एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग भी आपका क्या होगा? एसेट होगा, क्योंकि लैंड आपकी जहां पर आप सामान प्लांट एंड मशीनरी लगाया वो आप लैंड एंड बिल्डिंग आपके क्या हो गया? एसेट, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो तो कैश इन हैंड, ये सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक ऑफ गुड्स, ये आपके करंट एसेट्स हैं। ये आपके करंट एसेट्स हैं जो आपकी एक तरह अभी हैंड टू हैंड कैश आपको मिल जाएगा। बट प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग ये आपके फिक्स एसेट्स हैं। ये कुछ टाइम तक आपके पास ही रहते हैं, आप इसको आए दिन चेंज नहीं करते। जैसे हम घर आए दिन चेंज नहीं करते वैसे ही है, ठीक है ना। तो ये आपके फिक्स्ड हैं। उसके बाद लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या लिखा है? सन्ड्री क्रेडिटर। तो हम क्या लिखेंगे अब? सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब मैंने उधार देना है, उधार लिया हुआ है, वो पैसे देने हैं। जब देना है तो वो क्या होगा? क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर्स लिख दो या सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपके ऊपर है। टू क्रेडिटर्स। अब मैं यहाँ अमाउंट मैंने लिखी नहीं, तो मैं अमाउंट लिख लेते हैं। तो देखते हैं, अगर यहाँ बैलेंस कम हुआ तो यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना, गुडविल के नाम से। और यहाँ कम हुआ तो यहाँ पर किसके नाम से जाएगा? यहाँ अगर कम हुआ तो यहाँ किसके नाम से जाता है बताओ? अगर यहाँ कम होता है तो मैंने बोला गुडविल के नाम से आता है। अगर यहाँ कम होगा तो हमारे पास क्या होगा? बचा हुआ क्या? क्रेडिटर्स है हमारे पास। क्या नहीं है हमारे पास? कैपिटल। क्या नहीं है? कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारा 20,000 मेरे पास ये दे रखा था। फिर कैश इन हैंड 60,000 मेरे पास क्या है? डेटर्स है। 40,000 मेरे पास स्टॉक ऑफ गुड्स है। 50,000 प्लांट एंड मशीनरी है। एंड 1 लाख लैंड एंड, अब आपको यही पता चल गया 1 लाख तो लैंड एंड बिल्डिंग अकेला है और क्रेडिटर्स में 1 लाख अकेला है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या ज्यादा है, हमारे पास एसेट ज्यादा है। तो अब आप लगा लो कितना? 40 और ये हो गया 1,20,000 एंड 1,70,000 और ये रहा 1,70,000 एंड 2। तो बचा क्या मेरे पास? बैलेंस जो होगा वो 1,70,000 यहाँ पर चला जाएगा। किस नाम से बोला मैंने? कैपिटल अकाउंट नाम से। किस नाम से? कैपिटल अकाउंट। अब मेन आती है बात लेजर की, कि लेजर मुश्किल होती है। मेरे हिसाब से मैं अपनी बात बताऊं तो लेजर तब बनाना चाहिए, साथ साथ आपको पता चल गया कि मेरे पास कौन कौन से अकाउंट है, ठीक है। तो मैं लेजर क्या करती थी, जब हमारा ये जनरल एंट्री हो गई फिनिश, ये तो बहुत छोटी जनरल एंट्री है, ठीक है। तो बड़ी जनरल एंट्री में भी ऐसे ही करना कि जब आपको पता है कैश इन हैंड है तो मतलब कैश कॉलम बनेगा, तो हम कैश कॉलम थोड़ा अगर हो सके थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं एक एक अकाउंट ही बनाऊंगी या दो हार्डली, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। तो आप देख सकते हो क्या आएगा? कैश अकाउंट। डेबिट इस साइड, क्रेडिट इस साइड। आपको सब कुछ प्रॉपर मेंशन करना है। यहाँ रुपीज, पर्टिकुलर्स, यहाँ भी पर्टिकुलर्स, ठीक है। कैश इन हैंड आपका कितना है? 20,000। अभी मैंने कहा डेबिट है तो आपका बैलेंस है ये, तो आप यहाँ का लिखोगे टू बैलेंस BD 20,000, ठीक है। तो आपके साथ तो कुछ है नहीं, कोई और कैश की एंट्री है? अगर कोई कैश की एंट्री होती है, अगर आप पैसे दे रहे होते तो वो यहाँ आता बाय, जो भी जिसके नाम से आता, आपने क्या लिया या क्या दिया, तो आप ये लिखते, ठीक है। आप यही एंट्री इसको फिनिश कर दो, क्योंकि आपके पास और कोई एंट्री है ही नहीं कैश की, तो आप इसको यहीं पर ही क्लोज कर दोगे। अब आता है सन्ड्री डेटर्स। ये भी आपके एसेट है, तो आप किस साइड लिखोगे? किस साइड लिखोगे इसको भी? ये भी वही चीज प्रॉपर लिखना। कैश अकाउंट लिखा है, यहाँ पर क्या लिखोगे?
सन्ड्री डेटर्स, यहाँ डेटर्स लिखोगे, वही सेम चीज आएगी, यहाँ पर्टिकुलर रुपीज और यहाँ बैलेंस ही है मेरे पास सन्ड्री डेटर्स का, तो टू बैलेंस BD करके 60,000 मैं ये लिख दूंगी एंड देन क्लोज, ठीक है ना। उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स है, स्टॉक ऑफ गुड्स भी मेरा क्या है, एसेट्स है, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगी, स्टॉक ऑफ गुड्स क्या कर दूंगी, स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट क्रेडिट, वही रुपीज क्या है, टू बैलेंस BD है, तो मैं क्या लिख दूंगी 40,000, ये भी क्लोज, ठीक है। तो मैं ऐसे आपको प्लांट और लैंड और बिल्डिंग बना लोगे। अब क्रेडिटर की बात करते हैं, तो क्रेडिटर का क्या होगा, वो क्रेडिट साइड है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड ही आएगा, क्रेडिटर्स, तो ये रहा क्रेडिटर्स, तो यहाँ लिखना बाय बैलेंस BD, क्रेडिटर्स कितने हैं आपके 50 नहीं 1 लाख के, कितने लाख है 1 लाख के आपके क्रेडिटर है, और उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लिया हो तो ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। यार ना पर्टिकुलर वगैरह लिखना जरूरी है, ऐसा मत करना कि ये मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही आपको कैपिटल अकाउंट भी बना लोगे, ठीक है, कैपिटल में भी सेम होगा चीज। अब हम इलिस्ट्रेशन थोड़ी, ये तो फर्स्ट थोड़ी छोटी थी, एक सेकेंड हम इलिस्ट्रेशन को लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं अब सेकेंड इलिस्ट्रेशन आपको इसके बाद मैं सेकेंड इलिस्ट्रेशन आपको करवाती हूँ। तो अब हम इलिस्ट्रेशन सेकेंड करते हैं। मैं सोच रही हूँ जनरल एंट्री नहीं करवाती, डायरेक्ट अगर आपको लगता है कि हमें जनरल एंट्री आती है तो मैं डायरेक्टली आई थिंक लेजर पे ही पहुंचूं। रामेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसमें आप देखो कौन है, रामेश अकाउंट बनेगा और कैश अकाउंट बनेगा, तो रामेश अकाउंट भी बनेगा, रमेश अकाउंट भी बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और किसका कैश अकाउंट भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर वगैरह रुपीज, वही पर्टिकुलर एंड रुपीज एंड देन पर्टिकुलर, ठीक है, मैं P लिख रही हूँ उसमें। और कौन सा बनेगा, कैश अकाउंट भी आपका बनेगा, ठीक है, और कैश अकाउंट सही है, डेबिट एंड क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, ओके। उसके बाद अब पहले क्या बोला, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जब रमेश ने बिजनेस स्टार्ट करा तो उसने क्या यूज करा, कैश कितने रुपीज का, 1 लाख रुपीज का यूज करा, तो रमेश का ये किस में आना चाहिए बताओ, अगर रमेश स्टार्ट कर रहा है बिजनेस तो उसका क्या आएगा, स्टार्ट जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है, तो हमारा कैपिटल के नाम से कैश में आएगा यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज, तो मतलब मेरे को कैपिटल अकाउंट में बनाना चाहिए क्योंकि रमेश ने स्टार्ट करा बिजनेस। रमेश का इसलिए बना दिया क्योंकि रमेश का नाम आ गया, तो मेरे को रमेश अकाउंट मतलब आगे भी बात हो सकती है रमेश की, इसलिए अगर नहीं बात हुई तो हम हटा देंगे, ठीक है। तो आप पहले से एडवांस में, मैं तो पहले से एडवांस में मैंने आपको बताया ना, आपको अकाउंट बना के चलो बेटर है, चाहे एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दो, यहाँ तो नहीं छोड़ सकती मैं, तो आप एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दो, अच्छा है। अभी मैंने बताया कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में या डेबिट में, डेबिट में, तो बाय किसके नाम से आएगा, बाय किसके नाम से आएगा, कैश के नाम से आएगा, कैपिटल के नाम से आएगा, हमारे को किसके नाम से रखना चाहिए बताओ, खुद सोचो। अब जब यहाँ पर कॉमन सेंस है कि यहाँ कैपिटल, तो ये कैपिटल था, तो हमने यहाँ क्या लिखा था, कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट में, अब यहाँ पर क्या आएगा, कैश अकाउंट ही तो आएगा, तो ये कितना आएगा 1 लाख रुपीज, ठीक है। और कैपिटल में और किसी की बात होगी नहीं तो हम छोड़ देते हैं इसको। आगे क्या लिखा है, पेड इनटू बैंक, बैंक को पे करा, तो बैंक को पे करा, अब इसने कैश नहीं लिखा कि किस में पे करा, तो अगर लिखा हो कुछ तो हम लिखेंगे कि बैंक को पे करा, कितने रुपीज बैंक को पे करे, 70,000 रुपीज पे करें, पर यहाँ कैश नहीं लिखा, तो हम क्या करें, अगर हमें पास कैश नहीं लिखा होगा तो हम बैंक में ही एंट्री करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कौन सा अकाउंट बन जाएगा, यहाँ पर बैंक का अकाउंट बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, बैंक का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वही वापस P रुपीज क्रेडिट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट में अब पहले कुछ बैंक का बैलेंस तो है नहीं, बैंक का बैलेंस था तो पेड इनटू बैंक, अच्छा पेड इनटू बैंक क्लियरली लिखा था, तो यहाँ पर क्या आएगा टू कैश अकाउंट और यहाँ 70,000, ठीक है। अब आगे की एंट्री पढ़ते हैं, 1 अप्रैल, अच्छा डेट भी आ रही है तो डेट मेंशन एक और कॉलम बना लेना और डेट जरूर लिखना अगर आपको डेट दे रखी है, जो क्योंकि फर्स्ट इसमें नहीं देगा तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, तो आप याद रखना डेट जरूर मेंशन करना, आपको डेट जरूर मेंशन करनी है, ठीक है ना, डेट जरूर मेंशन करनी है। फिर क्या लिखा है, बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश, तो कैश में हम गुड्स ले रहे हैं कितने रुपीज के, 5,000 के, और मतलब परचेजेस भी आ रहा है, बॉट का मतलब क्या है परचेजेस, तो बॉट कर रहे हैं गुड, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट में हम एंट्री डालेंगे, क्या हम कैश क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कितने रुपए, 5,000 रुपए, ठीक है। और मैंने कहा परचेजेस का बनेगा तो परचेजेस का भी हम बना देते हैं अकाउंट, ठीक है। मैं डेट नहीं लिख रही,
आप बट डेट जरूर लिखना क्योंकि आपके पास है, आपके पास परचेजेस अकाउंट आ गया, क्रेडिट डेबिट, पी रुपीज, पी मतलब पर्टिकुलर एंड रुपीज, और आप क्या लिखोगे परचेजेस में तो आपका पैसे मतलब गुड्स आए हैं तो आप यहाँ क्या लिखोगे टू स्टॉक 5000, और यहाँ पर आपका कैश से बैलेंस गया है तो बाय परचेजेस के नाम से 5000 एंट्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, अप्रैल 4 को ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, तो हमने पैसे निकाले किसके कहाँ से, बैंक से, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट हमने ऑलरेडी बना रखा है, कितने रुपीज निकाले हमने 1000 रुपीज निकाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1000 रुपीज फॉर बाय ऑफिस यूज लिख सकते हैं या कैश लिख सकते हो आप, आपके ऊपर है इसमें कुछ। अच्छा यहाँ पर मैंने रुपीज यहाँ लिखना था, तो 1000 रुपीज बाय कैश लिख लो या बाय ऑफिस यूज लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखा है, सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट, कृष्णा को गुड्स सोल्ड करें कितने 1500, तो ऑब्वियस बात है परचेजेस में से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, टू कृष्णा क्या कितना, अच्छा आगे लिखा है क्रेडिट में। ठीक है ना, तो मतलब हमारे पास कैश भी नहीं आएगा, हमारे पास क्या बन गए हमारे क्रेडिटर्स, हमारे क्रेडिटर नहीं होंगे हमारे डेटर होंगे, हमने नहीं उधार में लिया उसने उधार में लिया। ठीक है, हमने उधार में नहीं लिया उसने उधार पे लिया, तो हमारे डेटर्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू कृष्णा और कितने 1500 रुपए के गुड्स लिए हैं, वही लिख लेना रुपीज पर्टिकुलर एंड रुपीज क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। ठीक है, तो 1500 के गुड्स ले लिए कृष्णा ने, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, अब बॉट करें गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, अब हमने खरीदिया गुड्स कितने रुपए के 2500 रुपए के, तो परचेजेस में एंट्री हो जाएगी तो टू श्याम। ठीक है, अब हमारे क्रेडिटर बढ़ गए क्योंकि मैंने ही उधार पे लिया अब तो। ठीक है ना, मतलब मैंने नहीं इसने, जो भी ये रमेश ट्रेडिंग कंपनी वाला है। ठीक है ना, अब यहाँ पर किसी पे भी अब आप क्या बना लोगे, मैं थोड़ा छोटा बना देती हूँ और आपको ये याद रखना ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ठीक है, पी और रुपीस अपने आप ऐड लिख लेना। ठीक है, और आपके किसने आपने गुड्स खरीदे क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, बाय किससे लिए थे शाम, कितने देने उसको 2500 रुपए। ठीक है, उसके बाद रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से जो पैसे गए थे वो मिल भी गए, तो मतलब आपका ये चला गया वापस, रिसीव फ्रॉम कृष्णा, तो ये भी क्लियर कर देना, और यहाँ ये तो क्लियर हो जाएगा 1500 आ जाएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर आपके कैश अकाउंट में आपके पास टू कृष्णा के नाम से आ जाएगा 1500 रुपीज, कृष्णा से पैसे आपको मिल चुके हैं। फिर पेड कैश टू शाम डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, तो हमें क्या करा अलाउ भी करा, उससे उस शाम को पैसे दिए हमने 2500 रुपए। ठीक है, क्रेडिटर्स था तो यहाँ पर ही डिस्काउंट की एंट्री आएगी टू, ये पे कर देना, डिस्काउंट आ गया, अलाउड करा हमने तो डेबिट में ही क्रेडिट, हाँ डेबिट में आता है कितने रुपए 100 रुपए, और टू क्या कैश दे दिया या जो भी पे करा आपने कितने रुपए करता 2150, तो 2150 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जहां पर वो आपका पैसा निकला है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर आएगा, बट यहाँ कितने अमाउंट आएगा शाम के नाम से, आपको डिस्काउंट मिला तो जितना अमाउंट आपने पे करा वो लिखना 2150, और यहाँ डिस्काउंट अलाउ एक और आ गया तो डिस्काउंट का एक और कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, डिस्काउंट का एक और कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, तो ये रहा, तो आप देख रहे हो ना साथ साथ हम कैसे बना रहे हैं, तो ऐसे ही आपको सिमिलर बनाना है। ठीक है ना, तो डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा, यहाँ पर रिसीव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा डिस्काउंट अलाउड बाय, क्या नाम था उनका क्रेडिटर का, शाम, कितने रुपीस 100 रुपीज। ठीक है, उसके बाद कैश सेल्स फॉर द मंथ, कैश सेल्स फॉर मंथ 8000 रुपए हुए हैं, जितना भी पैसा आया है वो 8000 रुपए कैश में आया है, तो यहाँ क्या लिखोगे टू सेल्स कितने रुपीज 8000 रुपीज। ठीक है, और हाँ सॉरी कैश अकाउंट नहीं है परचेज है, टू सेल्स कितने 8000 रुपीज, तो आपका ये आ गया 8000, सही है, और तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, अच्छा हमने कैश की एंट्री इसकी कृष्णा की कर ली थी ना, सही है ना, तो अब हम इसके कुछ होगा थोड़ा वो बॉक्स का प्रॉब्लम हो रहा होगा कि स्पेस कम दिख रही है जो भी है, अब हम जब एक्स्ट्रा ये थोड़ा इंट्रो की वजह से मैंने ऐसा आपको थोड़ा ब्रीफ दे दिया कि कहाँ क्या क्या आएगा। अब नेक्स्ट एक एंट्री पेड रेंट, जब आपने रेंट पे करा है तो आपके पास क्या आ रहा है
आपने तो रेंट पे करा है, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आएगा बाय रेंट कैश अकाउंट में, क्योंकि आपके पास पैसे जा रहे हैं, और रेंट अकाउंट भी बनेगा, और रेंट अकाउंट में आप डेबिट साइड में वो लिखोगे, ठीक है ना। आपको लिखना पड़ेगा कि आपके पैसे हुए पेड सैलरी टू राम, राम को सैलरी पे करिए, तो यहाँ पर भी बाय राम आएगा, कितनी सैलरी पे करिए वो होगा। तो ये एक इलिस्ट्रेशन पूरी हो गई। ट्राई टू मेक और क्वेश्चन करो, और आपको जो भी प्रॉब्लम है डेबिट में, मतलब आपके पास ऐसा आ रहा है तो आपके पास लिखना है डेबिट में, और जा रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखना है। जिसकी जनरल एंट्री स्ट्रांग होगी उसके लेजर भी बहुत अच्छे होंगे, और साथ साथ हैंड टू हैंड बनाना। अगर आप ये सोचो कि मैं पहले एक का बना लेता हूँ, सब मैं देखता हूँ पहले कैश कैश का आ रहा है, पक्का कभी भी मेजर आपका जो भी ट्रायल बैलेंस होगा कभी भी कैलकुलेट ढंग से होगा ही नहीं, क्योंकि आप ये गलती करोगे आप किसी एंट्री छोड़ ही दोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जनरल बनाने के बाद आपको हैंड टू हैंड रीड करना है एंट्रीज, और उसको हैंड टू हैंड पुट करने हैं। आप 6-7 कॉलम बनाते जाओ साथ साथ, जैसे मैंने नए नए कॉलम बनाते गई वैसे आपको भी नए नए कॉलम लेजर बनाते जाना है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और प्रेस द बेल आइकन।